आज केंद्र सरकार के बारे में बात करूंगा। केंद्र सरकार के संबंध में भारत के संविधान के भाग 5 में बताया गया है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक बताया गया, जिसमें कार्यपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 52 से लेकर 78 है। व्यवस्थापिका से संबंधित जो व्यवस्थापिका से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं 79 से लेकर 123 तथा न्यायपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 124 से लेकर 147 तक। कैग से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 148 से लेकर 151 तक। हम इन अनुच्छेदों के माध्यम से केंद्र सरकार के बारे में जानकारी लेंगे। आज हम तुम्हें राष्ट्रपति के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे और हम राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सभी तथ्यों पर बात करेंगे। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। सबसे पहली बात तो यह है। वह तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष होता है। भाग 5 में जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 सबसे पहले ये बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक होगा राष्ट्रपति। देखो, प्रश्न कैसे भी कभी भी पूछा जा सकता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 52 में ये लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में ये लिखा हुआ है कि जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, कार्यपालिका की संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं, सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और वह उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराएगा। अनुच्छेद 53 में ये लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 53 जो है राष्ट्रपति से संबंधित है और इस अनुच्छेद 53 में ये लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी जो भी शक्तियां हैं, समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं और उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराए। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, कौन कौन सदस्य भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक तो लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, एक राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, एक विभिन्न राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। याद ये रखनी है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। जो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। ये निर्वाचन मंडल है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत की गणना नहीं की जाती, मत मूल्यों की गणना की जाती है। अगर हम बात करें अनुच्छेद
55 पर, अनुच्छेद 55 पर बात करें तो अनुच्छेद 55 में निर्वाचन पद्धति के बारे में बात की है। निर्वाचन पद्धति के बारे में बात की गई कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा किया जाता है। मुख्यतः निर्वाचन का मतलब चुनाव की मुख्यतः दो पद्धतियां होती हैं। एक है अग्रता ही विजेता, एक है अग्रता ही विजेता, एक पद्धति का नाम है। दूसरी पद्धति का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में एक पद्धति है एकल संक्रमणीय। ये दो प्रकार की चुनाव की पद्धतियां होती हैं। अग्रता ही विजेता है, इसका मतलब होता है कि जो ज्यादा वोट प्राप्त करता है वही विजेता बन जाता है। जैसे हम बात करें, 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। ए ने 20 मत प्राप्त किए, बी ने 40 मत प्राप्त किए और सी ने 36 मत प्राप्त किए। इस विधि द्वारा, अग्रता ही विजेता है विधि द्वारा यदि यह निर्वाचन हुआ है तो इसमें जिसने सर्वाधिक मत प्राप्त किए वह विजेता बन जाता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुमत प्राप्त करना होता है। इसमें तो बहुलता होती है, बहुलता का मतलब है जो अधिक मत प्राप्त कर रहा है, जो अधिक वोट प्राप्त कर रहा है, इसमें बहुमत होता है। बहुमत का मतलब है 50% प्लस 1, यानी आधे से एक अधिक मत प्राप्त करना। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के अंतर्गत आती है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है, वह चुनाव की जो पद्धति है उस पद्धति को कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। पूरा नाम यदि हम देखें तो राष्ट्रपति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति कहलाता है। गुप्त मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। गुप्त, ये तो रही अनुच्छेद 55 की बात। यदि हम अनुच्छेद 56 देखें, अनुच्छेद 56 की बात करें तो अनुच्छेद 56 में कार्यकाल बताया गया है। सामान्य राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया। इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यह बताता है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 57 में जो बताया गया है वह बताया गया है रीपोलिंग। अनुच्छेद 57 का मतलब पुनर्निर्वाचन का मतलब है राष्ट्रपति के जो चुनाव है उस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में जो
राष्ट्रपति का जो पद पर चुनाव लड़ रहा है वह व्यक्ति कितनी भी बार लड़ सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव जो भी लड़ रहा है वह व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है, ऐसा बताया गया अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 57 में बात की गई है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में, कि एक व्यक्ति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की अर्हता बताई गई। अर्हता का मतलब होता है योग्य। राष्ट्रपति की अर्हता बताई गई है अनुच्छेद 58। योग्यता जो बताई गई है वह सामान्यतः वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। ध्यान ये रखना है, इसमें यही लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक हो, ना कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वह भारत का मूल नागरिक, केवल लिखा हुआ है भारत का नागरिक हो। आगे बात करें, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, आगे बात करें, वह किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित नहीं किया गया। दिवालिया या पागल घोषित ना किया गया है। इसकी जो मुख्य योग्यता है वह है, चौथी इसकी मुख्य योग्यता है वह है उसने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, अर्थात वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब अनुच्छेद 59 की बात करें। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें बताई। जैसे ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ तो निर्वाचित होने पर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन वह लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता। ये बात है कि वह जब निर्वाचित होता है, निर्वाचन होने के बाद वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता है। केवल लोकसभा के सदस्य के होने की योग्यता रखता हो, ऐसी बात की गई है अनुच्छेद 59 में। यदि वह किसी भी सदन का सदस्य है तो निर्वाचित होने के बाद उसकी वह सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यदि हम बात करें अनुच्छेद 60 की, अनुच्छेद 60 में शपथ का प्रावधान। राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। यदि हम बात करें अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई। अर्थात यदि राष्ट्रपति संविधान का
अपमान कर तो हो पाया गया या राष्ट्रपति में कोई अक्षमता पाई गई, अक्षमता के कारण राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग एक राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में दिया गया है। आज के लिए इतना ही, यहाँ से आगे कल। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और शेयर करें।